नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में सेतु बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर इस कंपनी का जो पेनी शेयर है उसके बारे में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे, जिसमें हम कंपनी का बिजनेस सेगमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे और उसके साथ ही में इस बिजनेस में कंपनी अपने फाइनेंशियल में कैसे नंबर डिलीवर कर रही है उन सब के बारे में स्टेप टू स्टेप इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस सेगमेंट देखते हैं। तो सेतु बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर ये कंपनी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, प्राइवेट बॉडीज़ और रियल एस्टेट डेवलपमेंट इन सब में कंस्ट्रक्शन के तौर पर काम करती है। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसमें हाईवे ब्रिजेस का ये कंस्ट्रक्शन कर दिए, साथ ही में सिविल कंस्ट्रक्शन, साथ ही में रेसिडेंशियल और कमर्शियल में भी ये कंपनी काम कर रही है। तो वेरियस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो सर्विस है वो कंपनी अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अगर हम कोई भी कंपनी हो, उनकी जो ऑर्डर बुक है वो बहुत ही ऊपर नीचे होती है और उस वजह से इन कंपनियों का परफॉर्मेंस है वो बहुत ही वॉलेटाइल देखने को मिलता है, जो कि इस वजह से इस कंपनी के नंबर्स भी हमें फाइनेंशियल में बहुत ही वॉलेटाइल देखने को मिल सकते हैं। और इसके बाद कंपनी के रिलेटेड अगर हम और इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो कंपनी का स्टॉक का पी रेशो 91.4 है। तो एक महंगे वैल्यूएशन पर कंपनी का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। और उसके बाद आरओसी कंपनी का देखेंगे तो -3.69% और आरओई कंपनी का 11.7% है। तो आरओसी और आरओई दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कंपनी नेगेटिव में परफॉर्मेंस कर रही, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही नेगेटिव साइन है। और उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, जिसमें हम कंपनी का पिछले 5 से लेकर 6 सालों का डेटा देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें कंपनी का सेल्स देखेंगे। तो मार्च 18 में कंपनी 283 करोड़ का सेल्स कर रही थी। इसके बाद देखेंगे तो कंसिस्टेंट कंपनी का सेल्स है वो डाउन होता रहा। तो कंपनी का सेल्स का ग्रोथ अगर हम देखेंगे तो कंसिस्टेंट डाउन हो रहा है और कंपनी जो मार्च 18 में 283 करोड़ का सेल्स कर रही थी वो अब कंपनी का ट्रेलिंग 12 मंथ्स में सिर्फ 61 करोड़ का देखने को मिला है। और कंपनी के नंबर्स देखेंगे तो एक साल बढ़ रहा है और उसके अगले साल फिर से कम हो रहा है। तो जिस तरह हमने कहा था कि कंपनी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करती है, जिसमें कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत ही ऊपर नीचे होती है, जिस वजह से कंपनियों का और इन सेक्टर का परफॉर्मेंस बहुत ही वॉलेटाइल देखने को मिलता है, वैसा ही हमें इस कंपनी के सेल्स में यहाँ पर देखने को मिला है। तो कंपनी का सेल्स बहुत ही वॉलेटाइल नज़र आ रहा है और इस सेल्स के कंपेरेटिवली कंपनी कभी एक्सपेंस कंट्रोल कर पा रही और कभी नहीं, जिस वजह से कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स देखेंगे तो मार्च 18 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक तो वे कभी प्लस में जनरेट हो रहे और कभी माइनस में। लेकिन इसका परफॉर्मेंस अगर हम देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 16 करोड़ का था वो सिर्फ अभी हमें 1.84 करोड़ का देखने को मिला है। और उससे पहले 3 साल तो देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का लॉस में भी जा चुका है। तो कंसिस्टेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी कंपनी के नंबर से वो बहुत ही डाउन होकर बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस कर रहे और उसके साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी कंपनी के नंबर से वो कंसिस्टेंट डाउन हो रहे हैं और पिछले 4 साल में देखेंगे तो 3 टाइम्स ये लॉस में भी जा चुकी है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी कंपनी के नंबर से वो मैक्सिमम खराब परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी 7 करोड़ के प्रॉफिट में थी, लेकिन कंपनी का ये नेट प्रॉफिट अभी सिर्फ 11 लाख का हमें देखने को मिला और कंसिस्टेंट नेट प्रॉफिट के नंबर से वो इस कंपनी के डाउन हो रहे। और साथ ही में अर्निंग पर शेयर के नंबर्स भी देखेंगे तो मार्च 18 में ये 0.56 था, जो कि अभी सिर्फ ये 0.01 हमें देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखेंगे तो कंपनी का सेल्स बहुत ही वॉलेटाइल और कंसिस्टेंट डाउन हो रहा है, जिस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर इन सभी सेगमेंट में कंपनी के नंबर से वो कंसिस्टेंट डाउन परफॉर्मेंस कर रहे और कंपनी मैक्सिमम टाइम पिछले 3 से लेकर 4 साल में लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत ही नेगेटिव साइन है। और उसके बाद कंपनी का अगर हम बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी के जो बैलेंस शीट है उसमें कंपनी के पास अगर हम रिजर्व देखेंगे तो 38 करोड़ के, और इस कंपनी के रिजर्व देखेंगे तो मार्च 18 में 114 करोड़ के थे, जो कि अभी ये ड्रॉप होकर सिर्फ 38 करोड़ के हमें देखने को मिले। और उसके बाद इसके कंपैरेटिवली अगर हम कंपनी के ऊपर का बोरंग्स देखेंगे तो कंपनी के ऊपर मार्च 18 में सिर्फ 37 करोड़ का बोरंग्स था, जो कि अभी बढ़कर लगभग 80 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो जितने कंपनी के रिजर्व है उसके कंपैरेटिवली डबल का कंपनी के ऊपर बोरंग्स है, जो कि कंपनी के बैलेंस शीट को अभी बहुत ही वीक कर रहा है। तो ऑलरेडी अगर हम देखेंगे तो कंपनी लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस डाउन कर रही है और उसके साथ ही में कंपनी का जो बोरंग्स बढ़ रहा है उस वजह से कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो भी कंपनी को ज़्यादा चुकाना पड़ रहा है और इसी वजह से कंपनी ऑलरेडी जो लॉस मेकिंग है उस वजह से और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें लॉस मेकिंग देखने को मिला है। तो कंपनी को सेल्स की ग्रोथ तो अच्छी करनी पड़ेगी, लेकिन उसके साथ ही में कंपनी के जो बोरंग्स बढ़ रहे हैं वो भी कम करना पड़ेगा, तभी कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर से वो एटलीस्ट हमें पॉजिटिव में स्टेबल होते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह कंपनी के ऊपर बोरंग्स बढ़ रहा है
और जिस तरह कंपनी के सेल्स की ग्रोथ डाउन हो रही है उस वजह से हमें कंपनी का करंटली और आने वाले दिनों में का जो परफॉर्मेंस है वो मैक्सिमम यहाँ पर डाउन नहीं होते हुए देखने को मिल सकता है। और उसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज देखेंगे तो मार्च 18 में नेट कैश फ्लो 0.08 था। इसके अगले साल ये लॉस मेकिंग रहा। इसके अगले 2 साल देखेंगे तो 3.33 पॉजिटिव में देखने को मिला। लेकिन इसके बाद फिर से अगले साल देखेंगे तो 0 हमें कंपनी का नेट कैश फ्लो देखने को मिला है। तो कंसिस्टेंट प्लस और माइनस में नेट कैश फ्लो के नंबर जा रहे हैं और ये ऐसा इसीलिए हो रहा है कि कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इनमें कंपनी के जो नंबर्स है वो कभी पॉजिटिव में जनरेट हो रहे हैं और कभी नेगेटिव में। तो उसी वजह से इनमें हमें जो स्टेबिलिटी वो नज़र नहीं आ रही, जिस वजह से कंपनी का नेट कैश फ्लो है वो कंसिस्टेंट प्लस और माइनस में जा रहा है। तो इनमें मतलब नेट कैश फ्लो में कंपनी को अगर स्टेबिलिटी लानी है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इनमें कंपनी को नंबर से वो जो कंसिस्टेंट प्लस और माइनस में हो रहे वो या एटलीस्ट कंपनी को कम हो गई तो भी चलेगा लेकिन पॉजिटिव में जनरेट करने पड़ेंगे, तभी कंपनी का नेट कैश फ्लो स्टेबल रह पाएगा और तभी कंपनी के ग्रोथ में स्टेबल परफॉर्मेंस वजह से अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और उसके बाद डेप्टर डेज अगर हम कंपनी के देखेंगे तो पिछले 3 सालों से कंसिस्टेंट डेप्टर डेज है वो बढ़ रहा है। और किसी भी कंपनी का डेप्टर डेज अगर बढ़ता है तो उसका मतलब कंपनी को डेप्टर से पेमेंट लेने में ज़्यादा समय लगता है, जो कि इस वजह से कंपनी के पास जल्दी कैश नहीं आ पाता, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही नेगेटिव साइन है। और उसके बाद इन्वेंटरीज देखेंगे तो मार्च 21 में ये 2000 के ऊपर दे और उसके बाद हमें ये अवेलेबल देखने को नहीं मिले। लेकिन मार्च 21 के अगर हम इन्वेंटरीज देखेंगे तो बहुत ही हाई है और इसमें भी कंपनी को बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और लास्ट में कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर के पास 27% की हिस्सेदारी है। उसके साथ ही में एफ के पास देखेंगे तो 0 हिस्सेदारी हमें देखने को मिली, जो कि इससे पहले 2 क्वार्टर्स में एटलीस्ट 1% की थी। और उसके बाद पब्लिक की हिस्सेदारी देखेंगे तो लगभग 72% के ऊपर है। तो कंपनी के जो मेजोरिटी स्टेक है वो प्रमोटर के कंपेरेटिवली पब्लिक के पास है। और किसी भी कंपनी में अगर पब्लिक की हिस्सेदारी मेजर हमें देखने को मिलती है तो उस कंपनी का बिजनेस और परफॉर्मेंस है वो स्टेबल नहीं रहता, जो कि इस कंपनी का अभी हमें देखने को मिला है। तो कंपनी को मतलब कंपनी के प्रमोटर है उनको कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ानी पड़ेगी और मेजोरिटी स्टेक करने पड़ेगा, तभी कंपनी का जो बिजनेस है वो स्टेबल रह पाएगा। लेकिन इस कंपनी का अभी ये नज़र नहीं आ रहा है। तो ओवरऑल अगर हम सेतु बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के बारे में देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट से लेकर नेट प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर, इन सभी में कंपनी परफॉर्मेंस डाउन और लॉस मेकिंग कर रही है। कंपनी के ऊपर का जो बोरंग्स है वो कंसिस्टेंट बढ़ रहा है, साथ ही में कंपनी के रिजर्व भी कंसिस्टेंट डाउन हो रहे हैं, जो कि कंपनी के बैलेंस शीट को बहुत ही वीक कर रहे हैं। साथ ही में कंपनी का कैश फ्लो कंसिस्टेंट प्लस और माइनस में जा रहा है। तो उस वजह से कंपनी के रिलेटेड हमें कोई स्टेबिलिटी नज़र ना आ रही कि कंपनी कैश फ्लो आने वाले समय में कैसा जनरेट कर पाएगी। और उसके साथ ही में कंपनी का डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज देखेंगे तो बहुत ही हाई है, जो कि ये भी कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही निगेटिव साइन है। साथ ही में प्रमोटर के पास भी अगर हम देखेंगे तो बहुत ही लो हिस्सेदारी हमें कंपनी के रिलेटेड देखने को मिली। और इन सब रीज़न की वजह से कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल है वो अभी बहुत ही वीक नज़र आ रहे हैं। और इसी वजह से इस कंपनी का जो मतलब सेतु बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का जो शेयर है वो कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में ज़रूर काम करता है, जो कि ये आने वाले दिनों में ग्रोथ हो सकता है। लेकिन कंपनी का सिर्फ बिजनेस हमें अच्छा देखने को मिला है, लेकिन इसमें कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल है वो अभी बहुत ही वीक है, जिस वजह से हम कंपनी में बड़ी इन्वेस्टमेंट का रिस्क नहीं ले सकते। तो अगर किसी को इसके बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले दिनों में डेवलप होने वाला है, इस वजह से इन्वेस्टमेंट करनी है तो बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट अभी इस कंपनी में वो करे, ताकि अगर कंपनी का शेयर यहाँ से डाउन भी हो जाए तो उनको ज़्यादा यहाँ पर लॉस ना हो। तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के नज़र से देखेंगे तो ये स्टॉक बिल्कुल ख़राब हमें देखने को मिला है, जिसमें कंपनी का फंडामेंटल और फाइनेंशियल वीक है, जिस वजह से हमें बिल्कुल इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना चाहिए।